भारतीय रेल की दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर जब पटना से लगभग 150 किलोमीटर आगे आप हावड़ा की ओर बढ़ते हैं तो एक जगह आती है मलयपुर, जिला जमुई लगता है। यहीं के एक बड़े जमींदार परिवार में चंद्रशेखर सिंह उर्फ लल्लू बाबू का जन्म हुआ। आज़ादी मिलते वक्त 20-21 साल के लल्लू बाबू इकोनॉमिक्स में एमए कर रहे थे। पिता को लगा अंग्रेजों के जाने पर प्रशासन में जो पढ़े लिखे लोगों को सीधे एसडीएम और डिप्टी एसपी बनाया जा रहा है, चंद्रशेखर के साथ भी ऐसा होगा, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। 1952 में पहले चुनाव हुए। इसके लिए नियम था 25 साल की उम्र जरूरी हो। चुनाव मार्च-अप्रैल 1952 में हुए, लेकिन चंद्रशेखर तो 17 अगस्त 1952 को 25 साल के हो रहे थे। पर तब नामांकन में वैसी सख्ती नहीं होती थी। साधारण सा प्रपत्र जिसमें बस जन्म का साल लिखना होता था, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं। नाम, जन्म का वर्ष, गांव, जिला, 2-4 प्रस्तावक और पार्टी का सिंबल, काम हो गया। चंद्रशेखर का काम पहले ही चुनाव से बन गया। चकाई विधानसभा से विधायक बन वो पटना पहुंच गए और पहुंचे तो पाया सबसे कम उम्र के माननीय है। सिलसिला चल निकला। अध्ययनशील चंद्रशेखर सिंह ने विधानसभा की बहसों में हिस्सा लिया तो वरिष्ठों का उन पर ध्यान गया। 70 के दशक से लाल बत्ती भी मिलने लगी केदार पांडे, अब्दुल गफूर और जगन्नाथ मिश्र की सरकार में। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां मिली 1980 के एक चुनावी मुकाबले से। ये मुकाबला था महाराष्ट्र के समाजवादी नेता और बिहार के बांका से सांसद मधु लिमये से। ये वही मधु लिमये थे जिन्होंने जनता पार्टी में जनसंघ वालों की दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठा बवाल काट दिया। लिमये का तर्क था कि जनता पार्टी के नेता एक सांप्रदायिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय नहीं रह सकते और इसी अड़ेबाजी के फेर में आगे चलकर पार्टी और सरकार दोनों टूटे। लिमये की एक और पहचान थी, धारदार वक्ता। संसद में खड़े होते हैं तो तर्कों और प्रमाणों से मंत्रियों की सियासी बलि ले लेते। अब 1980 के लोकसभा चुनाव पर लौटते हैं। बांका लोकसभा सीट पर इन्हीं मधु लिमये का मुकाबला कांग्रेस आई यानी इंका के उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह से था। दोनों के बीच 1977 के लोकसभा चुनाव में भी मुकाबला हुआ था। तब बाजी जनता पार्टी के मधु लिमये के हाथ लगी, लेकिन 80 में हालात बदल गए। दोनों की पार्टी भी बदल गई। 1977 में मधु लिमये जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इस बार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सेकुलर के उम्मीदवार थे। ये तो हुई मधु लिमये की बात। चंद्रशेखर जो 1977 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, इस दफा वो कांग्रेस के टूटे धड़े कांग्रेस ई यानी इंका के उम्मीदवार थे। नतीजे आए तो विजेता के खांचे के आगे नाम लिखा था चंद्रशेखर सिंह। चंद्रशेखर अनुभवी विधायक थे और विपक्षी नेता को हराकर दिल्ली पहुंचे थे। इंदिरा ने इसका ख्याल रखा और उन्हें मंत्रिपरिषद में स्थान दिया। पटना में राज्य मंत्रिपरिषद चला रहे थे जगन्नाथ मिश्र। 3 साल के अंदर गुटबाजी, विवादास्पद प्रेस बिल, बॉबी हत्याकांड, कोऑपरेटिव की कथित धांधली और मिनरल पॉलिसी का विरोध। इन सब सुर्खियों के बाद पार्टी के ताकतवर महासचिव राजीव गांधी ने तय किया भ्रष्ट छवि वाले मुख्यमंत्रियों को विदा किया जाए। महाराष्ट्र के AR अंतुले, कर्नाटक के गुंडू राव और बिहार के जगन्नाथ की विदाई हो गई। अगस्त के पहले हफ्ते में जगन्नाथ मिश्र को इस्तीफा देना पड़ा और फिर शुरू हुई नए मुख्यमंत्री की खोज। इनका आलाकमान ने 2 पर्यवेक्षकों, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी और बक्सा वाले नेता अरुण नेहरू को पटना भेजा। एक एक कर विधायकों की राय ली गई, लेकिन कोई सहमति बनती नहीं दिखी। कई दावेदार सामने आ गए। इंका के कोषाध्यक्ष सीताराम केसरी, इंदिरा कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री भीष्म नारायण सिंह, इन दोनों का नाम जोर शोर से चल रहा था। ऐसे में पर्यवेक्षकों को दिल्ली से फोन पर संदेश मिला, केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री और बांका के सांसद चंद्रशेखर सिंह के नाम पर सबको सहमत कराओ। फिर मैराथन बैठकें होने लगी और एक हफ्ते में सहमति बन गई। 13 अगस्त 1983 को प्रणब मुखर्जी ने चंद्रशेखर सिंह को इनका विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। इस घोषणा में कंसेंसस शब्द पर बहुत जोर था। इससे पहले विधायक दल की बैठक में भी जगन्नाथ मिश्र से ही चंद्रशेखर सिंह के नाम का प्रस्ताव रखवाया गया, जबकि उनकी सरकार के शिक्षा मंत्री करमचंद भगत ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। राजीव ने जगन्नाथ के पूरी तरह पर कतरने का फैसला किया था। इसलिए अगले रोज जब चंद्रशेखर सिंह ने कैबिनेट समेत शपथ ली तो जगन्नाथ खेमे के लोगों का खेत खलिहान लुटा नजर आया। चंद्रशेखर कैबिनेट में बड़े नेताओं के सगे संबंधियों की भरमार थी, एक जगन्नाथ मिश्र के लोगों को छोड़कर। बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे श्रीकृष्ण सिंह के बेटे बंदी शंकर सिंह थे। पूर्व मुख्यमंत्री विनोदानंद झा के बेटे कृष्णानंद झा थे। केंद्रीय मंत्री भीष्म नारायण सिंह के समधी बृजकिशोर सिंह थे, लेकिन रघुनाथ झा जैसे जगन्नाथ समर्थक नहीं थे। एक दिलचस्प बात और जान लीजिए, एक पहली बार का विधायक था जो इस सरकार में राज्य मंत्री बना। उनका नाम था जीतन राम मांझी। बहरहाल मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रशेखर सिंह ने बांका की सीट पर विधायकी का उपचुनाव जीता।
विधानसभा पहुंच गए, लेकिन चर्चे हुए उनके कहीं भी बिना लाल बत्ती की गाड़ी के पहुंच जाने के, ताकि जमीनी हकीकत से वाकिफ रहें। फिर पटना की गलियों से वो मौके से ही प्रशासनिक अमले को खुराक देते। चंद्रशेखर सिंह ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी दुरुस्त किया और इन्हीं सब वजहों से उन्हें धोती कुर्ते वाला IAS कहा जाने लगा। इनका महासचिव राजीव गांधी को इस तरह के लोग पसंद आते थे, यानी फिलहाल के लिए कुर्सी सुरक्षित थी। लेकिन इस फिलहाल के दौरान जगन्नाथ भी अपने हिस्से की सियासत कर रहे थे। चंद्रशेखर सिंह ने कार्यकाल के शुरू से ही बिहार कांग्रेस में जगन्नाथ मिश्र के विरोधियों को तवज्जो दी। नागेंद्र झा, जिनके बेटे मदन मोहन झा 2020 में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, ललितेश्वर प्रसाद शाही, शिवचंद्र झा, इन लोगों की धाक जमने लगी। इसके बाद प्रदेश इनका अध्यक्ष रामशरण प्रसाद सिंह ने चुन चुनकर जगन्नाथ मिश्र समर्थक जिलाध्यक्षों की भी छुट्टी कर दी। फिर दबी छुपी खबर आई कि जिस बंगले में जगन्नाथ मिश्र जनता दरबार लगाते थे, वहां हड्डियां मिली। जगन्नाथ समर्थक अब मुखर हो गए, मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश करने के आरोप लगाने लगे। खुद जगन्नाथ भाषा का कार्ड खेलने में जुट गए। मैथिल अखबार निकाला, इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का राग अलापा। चंद्रशेखर सिंह ने इसके काउंटर में राजपूत कार्ड खेला और आरा जाकर वीर कुंवर सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। लोगों ने कहा अधिकारियों की नियुक्ति में भी राजपूतवाद हावी हो गया। ये सब खबरें 24 अकबर रोड पहुंच रही थी। राजीव ने फौरन बिहार मामलों की निगरानी के लिए 3 सदस्यों GK मूपनार, चंदूलाल चंद्राकर और CM स्टीफन की कमेटी बनाई। फिर KC पंत को पटना भेजकर दोनों गुटों को एक मेज पर बिठाया और कुछ वक्त के लिए दिखावे की एकता कायम हो गई। इस बीच 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव प्रधानमंत्री बन गए। इस हत्या के बाद पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। बिहार के पटना, जमशेदपुर, धनबाद समेत कई शहर इसकी चपेट में आए। लोकसभा चुनाव हुए तो इनका को बड़ी सफलता मिली। 54 में बिहार की 48 सीटें इनका ने जीती। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह की पत्नी मनोरमा सिंह भी बांका से सांसद हो गई। कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव थे, लेकिन उससे पहले संगठन में एक नियुक्ति की गई और यहीं से चंद्रशेखर सिंह का खेल पलट गया। फरवरी मार्च 1985 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। इसके पहले राजीव गांधी ने धनबाद के मजदूर नेता और नसबंदी के दौर में बिहार के हेल्थ मिनिस्टर रहे बिंदेश्वरी दुबे को इनका का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दुबे को इसलिए लाया गया ताकि जगन्नाथ मिश्र और चंद्रशेखर सिंह का विवाद चुनावों को प्रभावित न कर सके। बिंदेश्वरी दुबे किसी गुट के नेता नहीं थे, लेकिन जब चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा शुरू हुआ तब जगन्नाथ मिश्र समर्थक 22 लोगों का टिकट काट दिया गया। इसमें रघुनाथ झा थे, सदानंद सिंह थे जो इस वक्त कांग्रेस विधायक दल के नेता है। रघुनाथ जगन्नाथ के लिए लॉबिंग के चक्कर में निपट गए। हालांकि चुनाव उन्होंने लड़ा जनता पार्टी के टिकट पर शिवहर से और जीते भी। उधर विधानसभा अध्यक्ष राधानंदन झा बॉबी हत्याकांड के चलते निपटे, लेकिन लोगों को अचरज हुआ भीष्म नारायण सिंह के समधी बृजकिशोर सिंह के टिकट के कटने पर। क्यों अचरज लगा? क्योंकि बृजकिशोर चंद्रशेखर सिंह के भी समर्थक माने जाते थे। लेकिन कुछ हुआ था जिसके चलते आला कमान नाराज था। बृजकिशोर सिंह पूर्वी चंपारण की मधुबन सीट से विधायक थे। चंद्रशेखर सिंह की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। ये 2 वजहों से विवादों में आए। पहली वजह, पूर्वी चंपारण के DM हुआ करते थे राजकुमार सिंह, RK सिंह, जो अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू किया और इस क्रम में मोतिहारी में बृजकिशोर सिंह के घर की बाउंड्री वॉल को भी गिराया। मंत्री जी ने इस हरकत को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और RK सिंह का ट्रांसफर हो गया, लेकिन ऊपर ये बात नोट कर दी गई। दूसरी वजह, 1984 के लोकसभा चुनाव में शिवहर लोकसभा सीट पर इनका कैंडिडेट राम दुलारी सिन्हा से भीतरघात का इल्जाम। बृजकिशोर की एक कथित चिट्ठी वायरल हुई उनकी अपनी हैंडराइटिंग में। इसमें वो समर्थकों से राम दुलारी के मुकाबले जनता पार्टी के उम्मीदवार हरिकिशोर सिंह को तरजीह देने की बात कर रहे थे। इस चिट्ठी की एक प्रति राजीव गांधी तक पहुंचा दी गई और यहीं से उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब 1985 के चुनाव पर लौटते हैं। इनका ने 324 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 198 सीटें जीती, लेकिन चंद्रशेखर सिंह खुश नहीं दिख रहे थे। उन्हें दिल्ली में बैठे मित्रों से कुछ और संकेत मिल रहे थे। फिर पटना पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री और हरियाणा के नेता बंसी लाल। उन्होंने विधायकों से एक-एक कर मुलाकात की और फिर राजीव को फोन पर बताया मान्यवर चंद्रशेखर के पक्ष में 30 जबकि विपक्ष में लगभग 100 विधायक हैं और बाकी का कहना है जैसी आलाकमान की मर्जी। विधायकों ने कहा जैसा आलाकमान तय करे और राजीव वो तो पहले ही तय करे बैठे थे। उन्होंने बंसी लाल को बिंदेश्वरी दुबे के नाम का ऐलान करने को कह दिया और इस तरह चुनाव जीतकर भी सत्ता गंवाने वाले चंद्रशेखर सिंह बिहार के इकलौते मुख्यमंत्री बन गए। ठाकुरवाद और भ्रष्टाचार के आरोप
उनकी चुनावी सफलता पर भारी पड़े। मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद राजीव गांधी ने चंद्रशेखर सिंह को अपनी कैबिनेट में एडजस्ट करने की योजना बनाई। चंद्रशेखर सिंह की पत्नी मनोरमा सिंह ने बांका की लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया। 1985 के आखिर में उपचुनाव तय हुए और आ गया यहीं पर कहानी में ट्विस्ट। 1984 में बिहार की मुजफ्फरपुर सीट छोड़कर बेंगलुरु सीट से लड़े और हारे जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता जॉर्ज फर्नांडिस बिहार लौट आए और बांका से पर्चा भर दिया। जोरदार मुकाबला शुरू हुआ और दोनों तरफ से जोरदार गड़बड़ियां भी। जनसत्ता अखबार के लिए चुनाव कर रहे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर ने इसके बारे में बताया। उन्होंने उन दिनों एक खबर लिखी जिसका शीर्षक था दो तरफा धांधली। चंद्रशेखर सिंह के लिए प्रशासनिक अमला लगा था तो जॉर्ज फर्नांडिस के लिए धनबाद के बाहुबली सूर्यदेव सिंह छपाई कर रहे थे। आखिरी में सरकार भारी पड़ी। चंद्रशेखर सिंह सांसद और फिर मंत्री हो गए, पहले राज्य मंत्री और फिर पेट्रोलियम का कैबिनेट प्रभार। इस बीच उन्हें कैंसर हो गया। एम्स में इलाज शुरू हुआ और यहाँ 9 जुलाई 1986 को उनका निधन हो गया। बांका में फिर उपचुनाव हुआ। इंका की तरफ से चंद्रशेखर सिंह की पत्नी और पूर्व सांसद मनोरमा सिंह और जनता पार्टी से एक बार फिर जॉर्ज। मनोरमा जीत गई, लेकिन 1989 में उन्हें जनता दल के टिकट पर लड़ रहे वीपी सिंह के समधी प्रताप सिंह ने हरा दिया। चंद्रशेखर सिंह की राजनीतिक विरासत यहीं पर थम गई। उनके बेटे विधुशंकर सिंह IAS अधिकारी हैं और दिल्ली में रहते हैं, जबकि बेटी कंचन परिवार के साथ जमशेदपुर में।